अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने लास्ट प्रोग्राम में जो है अनाउंस किया था, जब हमने जो है इकबाल डैडी के साथ प्रोग्राम किया था, तो हमने कहा था कि जो लोग जो है उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो जो है वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जो है कॉल करके जो है अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इकबाल सर के साथ जो है आप काम कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो है इसके साथ ही साथ मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक जो है एक लड़का होता है, वो बैठा हुआ होता है और जो है वो थोड़ी रिसर्च कर रहा होता है कि भाई क्या लिया जाए स्टॉक मार्केट में, क्या चीज़ें हैं। तो वो ये सोचता है कि मैं जो है रोशन पैकेज का जो है मैं स्टॉक ले लेता हूँ, लेकिन उस वक़्त उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन वो ले लेता है। नेक्स्ट डे जो है उस के ऊपर जो है वो अपर लॉक लग जाता है और जो है वो जो लड़का होता है वो कोई और नहीं होता है, जी हाँ, वो आपके और हमारे बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर होते हैं। और जो है आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या स्ट्रैटेजी है, वो क्या मतलब वो क्या सोच होती है, कोई फंडामेंटल जो है कोई कहते हैं ना कोई तहकीक होती है या टेक्निकली कोई तहकीक होती है, कोई उनका इनसाइड सीक्रेट होता है जिसकी वजह से उनको जो है इन स्टॉक्स के हवाले से पता चल जाता है कि जिनमें बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि नहीं कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई आगे कोई इसका जो है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, और वो जो है वो उसका जो है उस पर रिसर्च करते हैं और दूसरे दिन उस पर जो है पर लॉक लग जाता है। तो क्या वजह है, ये सारी चीजें हम जानेंगे, जी हाँ बिल्कुल। और इस सवाल के जवाब के को लेने से पहले सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करना चाहूंगी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? यस यस, वेरी फाइन। जी सर, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको हमेशा ही खैरियत से रखे, आमीन। और सर ये बताइए कि भाई वो क्या राज है और ये क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इनसाइड आपकी कोई सीक्रेट है, क्या कोई टेक्निकल वर्किंग होती है या फंडामेंटल वर्किंग होती है? आपने जो है रोशन पैकेज का हमारी प्रोग्राम में जो है आपने मुझे कुछ स्टॉक बताए थे जिसमें रोशन पैकेज का भी था। उस वक्त हम बड़े हैरान हुए थे कि इसमें तो कोई वॉल्यूम नहीं है, सर क्यों कह रहे हैं कि रोशन पैकेज लिया जाए, और नेक्स्ट डे हमने देखा कि उसमें अपर लॉक लग गया। तो क्या मामलात है, आप जरा इसके ऊपर थोड़ी सी जो है हमारी रोनमाई करें जी। जी नादिया। जी हेलो। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही जी है। जी सर, तो नादिया, ये जी मैं ये कहूंगा, क्या आप बता रही हो ना रोशन पैकेजेस के बारे में। देखो ना, रोशन पैकेजेस है ना, जब ये नया नया आया था ना, तो मेरे ख्याल में 75 या 80 रुपीज में आया था क्या। जी उस वक्त इसका दाम बहुत ही ज्यादा था। हम लोग बोलते थे कि इन्होंने इतना प्राइस पर ये आइटम लिया है, मगर वहां से ये गिर कर 10 रुपए आया था क्या। मगर जब 17, 18, 19 रुपए थी ना, तो अच्छे लोग ले रहे थे क्या। वो ले रहे थे, उसके बाद ये हो गया 13 रुपए। सही तो है। हमारी जो थिंकिंग थी ना, जो लोग ले गए थे ना, हम उनको फॉलो करते हैं ज्यादातर। जो मार्केट में 4 5 प्लेयर है ना, उन्होंने अच्छी बाइंग की थी। और शेयर्स भी अच्छा है, इनकी बुक भी अच्छी है रोशन पैकेजेस की, ये दाम पर। और इनका कोलैबोरेशन चाइना के साथ हो रहा है। और दूसरी बात कि जब ये भाव पर ट्रेड कर रहा था ना, और अच्छे 3 4 लोग ले रहे थे ना, तो हम उनको फॉलो कर रहे थे। उनकी फॉलो की वजह से हमने कहा कि यहाँ से ये नीचे तो आया है, मगर उनको माल अच्छा मिल गया है। और नादिया देखो, मैं आपको एक मार्केट की एक ट्रिक्स बताऊं। ये मार्केट में एक ऐसी ट्रिक्स है कि जब एक आइटम होती है ना, तो चंद लोग है ना, चंद इंस्टीट्यूशन, चंद लोग वो होल्ड करते हैं। वो होल्ड करते हैं ना, तो लोग देखो, जैसे 10 लोग है, 10 में से 8 लोग होते हैं ना, वो बदले में लीवरेज में काम करते हैं। तो वो लीवरेज में लेते हैं ना, तो वो लोग चाहते हैं, चंद लोग चाहते हैं कि इनको लेने दो लीवरेज के अंदर, ये छोड़ेंगे माल को। तो वो चंद लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मार्केट वो नहीं बढ़ने देंगे। उनकी ताकत इतनी होती है, वो तो लीवरेज वाला आखिर तक वो छोड़ेगा ही। तो जब वो छोड़ता है ना, तो नीचे मार्केट आती है, तो इनको अच्छे शेयर मिल जाते हैं। तो ये मार्केट के अंदर एक ट्रिक्स है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि रोशन पैकेजेस में यहाँ से भी आपको
देखो 1.5 रुपये तो बढ़ गया है, यहाँ से भी 2 रुपये मिल सकते हैं। सही। अच्छा सर, अभी जो मार्केट अभी जो चल रही है, आपने बताया था पीएसएक्स के हवाले से भी आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, और फैसल बैंक जो आपका मोस्ट फेवरेट स्टॉक है उसके हवाले से भी आपने, और हम देखते भी हैं। अभी मार्केट में आपको क्या लगता है आगे फर्दर ये मार्केट करेक्शन ले सकती है, क्योंकि इंडेक्स जो है 80,000 को के ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो इस वक्त लोग जरा डरे हुए भी हैं। क्या मामला है, क्या कोई करेक्शन आएगी, क्या मामला रहेगा, या इसी तरीके से जो है खुशहाली कंटिन्यू रहेगी स्टॉक मार्केट में? नादिया, देखो ना, करेक्शन ड्यूरिंग मार्केट आ जाती है। ओके। देखो ना, ड्यूरिंग मार्केट का दर उस दिन भी 600-700 पॉइंट घटी थी, तो ये बहुत अच्छी साइन है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखो ना, मार्केट में ये जो आइटम में बढ़ रही है ना, इसमें जो इंडेक्स वाले शेयर है ना, वो ज्यादा हेवी बढ़ रहे हैं क्या। अभी तो देखो ना, अभी तो ओजीडीसी पीपीएल नहीं बढ़े हैं, अगर ये बढ़ेंगे ना तो इंडेक्स को ये तकरीबन 90,000 तक ले जाएंगे, क्योंकि अगर वो न्यूज आ जाएगी ना पाइपलाइन में, तो ये तो 90,000 तो ये कर ही देंगे। हाँ, ये आप बोल रही हो कि ये मार्केट का इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है, देखो यहाँ थोड़ा बहुत डरना भी चाहिए। देखो ना, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये लोग बोलते हैं कि नफे बहुत अच्छे आ रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर ने आउट क्लास परफॉर्मेंस किया है। और आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, तो मेरे हिसाब से इतनी मार्केट घटेगी नहीं, क्योंकि लोगों ने इतने रुपए कमाए हैं कि इन्होंने 50 साल के अंदर इनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जो चंद 1.5 साल के अंदर इनको प्रॉफिट हो गया है। तो ये मार्केट इतनी स्ट्रांग हो गई है, और हमारी मार्केट के अंदर देखो ना, अभी भी 3-3, 4-4 पीपीओ पर शेयर मिल रहे हैं। तो अभी जगह तो है, मगर गवर्नमेंट के हालात, आपकी पब्लिक बहुत ही परेशान है। तो इसकी वजह से, क्योंकि 12 तारीख को धरना भी दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कोशिश रहना चाहिए, और थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, खेल कर निकल जाओ, मगर मेरे हिसाब से यहाँ मामला थोड़ा मुझे सही नजर नहीं आ रहा है। सही। सर, अब जरा बैंकिंग के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जो है एचबीएल, और एचबीएल का आपने बताया एचबीएल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ ही हमने देखा अस्करी बैंक ने भी काफी आउट परफॉर्मेंस दी। तो जो है आगे आप इसको किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। ये देखो, अभी भी बढ़ेंगे। देखो, हबीब बैंक में अभी भी जगह है ना दिया। हबीब बैंक में देखो ना, हबीब बैंक के दाम ही गलत थे। 100 रुपीज, 90 रुपए वो गलत दाम थे, क्योंकि हबीब बैंक सबसे अच्छी बैंक है। और हाँ, ये कंजर्वेटिव है डिविडेंड देने में, डिविडेंड इतना पे आउट अच्छा नहीं देते हैं, मगर ये साल, ये क्वार्टर में ये अच्छा डिविडेंड देंगे। और इनके जो शेयर्स है ना, ये खुद ही ले रहे हैं, ये हबीब बैंक इनके फंड ले रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत से शेयर्स इन्होंने कॉर्नर कर दिए। तो हबीब बैंक यहाँ से भी मुझे अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत 8-10 रुपए नीचे आ सकता है, मगर यहाँ हबीब बैंक यहाँ से भी ये इट विल क्लाइम। अस्करी बैंक के बारे में आप बोल रही हो, देखो जी। अस्करी बैंक ये है कि एक क्वार्टर के अंदर ये न्यूज लिया है कि ये क्वार्टर के अंदर भी अस्करी विल पे डिविडेंड 1.5 रुपए से 1.25 रुपए डिविडेंड दे देगा, तो उसकी तेजी है। और अस्करी बैंक के अंदर देखो ना, सारी बैंक आपकी इतनी बढ़ गई थी। फैसल बैंक और अस्करी बैंक दे वर ट्रेडिंग एट द सेम रेट, 23 रुपीज। फैसल बैंक क्लाइम 40 रुपीज, अस्करी वो स्टैंडिंग एट द सेम रेट, 22-24 रुपीज। तो लोगों ने बोला कि अभी ये तो बड़ी नहीं है, क्योंकि पे आउट बहुत अच्छा देती है, तो उसमें भी लोगों की बाइंग आ गई यहाँ। तो मेरे हिसाब से अस्करी बैंक का मैं इतना नहीं कहूंगा। स्टिल आई कैन से अबाउट हबीब बैंक, इट्स अ गुड बाय। सही। अच्छा सर, शेल के बारे में मुझे बताएं, शेल की कोई न्यूज आई थी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आगे फर्दर इसकी क्या टारगेट होंगे, कुछ थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। शेल के बारे में नादिया, ये न्यूज आएगी, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं इसमें हाँ। इतना काम भी नहीं कर रहा हूँ। बोल रहे हैं कि कोई सऊदी कंपनी है, वो है टेक ओवर कर लेगी। ये 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज आ जाएगी, तो सेल्स यहाँ से ऊपर जा सकता है, और मतलब आपको अच्छे रुपए मिल सकते हैं शेयर्स के अंदर। हाँ। सही।
सर ये भी सुनने में आया कि बैंक्स में अब जो है वो सेलिंग आने वाली है, और जो पेट्रोलियम की साइड है वहां पर जो लोगों का जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, तो ये क्या मामलात हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं आप। किसकी बैंकों के अंदर सेलिंग जी, आएगी? बैंकों में सेलिंग आने वाली है, कुछ इस तरह की कुछ है, आप क्या क्या कहेंगे आप इस हवाले से। हाँ देखो, ये दाम पर सेलिंग आ सकती है। ये दाम बहुत ही अच्छे दाम है। इट हैज क्लाइम, क्योंकि 3-3 गुना हो गए। यूबीएल, हबीब बैंक, ये अस्करी बैंक एंड फैसल बैंक। तो यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, जरूर सेलिंग आएगी, मगर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास होल्ड इन्होंने बहुत किया हुआ है, और इनके पे आउट अभी आगे भी बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत घट सकती है, मगर इतनी ज्यादा नहीं घटेगी मार्केट। हाँ, मार्केट में देखो ये नादिया, इट कैन फॉल, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन, और लोग हैं ना, लोग बहुत परेशान हैं। आपके बिजली के बिल की वजह से ये थोड़े बहुत डिस्टर्ब बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं ये बता दूं अच्छा। कि ये इनको वापस लेना ही पड़ेगा। हाँ देखो ना, कीनिया के अंदर आप देखो, हाँ। फॉर द लास्ट 25 डेज इट्स कंटिन्यूसली वो राइटिंग हो रही है। मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने आज आज मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि हम वापस ले लेंगे। तो यहाँ भी यही होगा। यहाँ ये नहीं होगा ना, तो मुश्किल हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर आप कंट्रोल कर नहीं सकोगी। यहाँ सही नहीं सर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों की एक तरीके से चीखें निकल गई हैं, तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। और सर यहाँ पर जरा मुझे ये बताइए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मुझे बताएं कि आपको आगे कैसा दिख रहा है, क्योंकि जब भी अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो इसमें आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब भी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी नीचे जाता है, तो वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है कि बेचारे लोग भी परेशान हो जाते हैं, उनकी आहो बकार शुरू हो जाती है। तो अभी जो रिजल्ट सीजन है उसमें आप कैसा देख रहे हैं ये ऑयल एंड गैस सेक्टर को, क्या आप कहेंगे इस हवाले से। नादिया देखो, ये मैं ये बता दूं कि इनके रिजल्ट, अर्निंग बहुत अच्छी आएगी ओजीडीसी की, पीपीएल की, मगर पे आउट मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। पे आउट 3.5, ज्यादा से ज्यादा 3.5 रुपये आएगा ओजीडीसी का, और पीपीएल का आएगा 2 रुपये, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इट्स ओवर वैल्यू है। हाँ, अगर इनका हो जाता है ये कतर से, और इनको रुपए का मिल जाता है ओजीडीसी को, तो रुपए 82 बिलियन रुपीज से दे, मगर वो पे आउट नहीं देंगे। मुझे लग रहा है कि वो पे आउट मिलेगा नहीं इनको क्या। हाँ, अगर मिल जाता है तो इट कैन क्लाइम अप टू 150-160 रुपीज। अगर ये नहीं होगा ना, क्योंकि देखो अभी 25 दिन के बाद सबके रिजल्ट ड्यू हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक एंड आई डोंट फील कि इट दे विल गिव more than they are expecting, about 30 rupees, 40 rupees dividend. Almost all people are saying that OGDC will pay about 25 to 30 rupees and PPL will pay 20 rupees. But in my opinion and my suggestion is that I don't think they will pay such a heavy dividend. नहीं, सिर जरा सा टॉपिक्स के हवाले से बताएं कि अब आपको ये आज अब जो है मंडे से मार्केट कैसी लग रही है, और जो आपकी टॉपिक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि मंडे से आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है मंडे मार्केट का, और इस वीक को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले। देखो मार्केट, ये लोग, इनके हाथ में होल्डिंग है, इनके हाथ में होल्ड किया हुआ है मार्केट की चंद बैंक है इनके। देखो अभी बैंक इज होल्डिंग बाय अभी बैंक, एंड there are other banks hold by some few heavyweight peoples from Lahore and from Karachi। तो ये तोड़ने नहीं देंगे मार्केट को, और मार्केट में इनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकती है, मगर ये लोग रोक लेंगे मार्केट को। हाँ, दूसरी एक अच्छी न्यूज आ रही है कि आई कैन गिव यू दैट, कि डेप के प्राइस बढ़ रहे हैं क्या, फर्टिलाइजर के, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये डेप के प्राइस से
फौजी फर्टिलाइजर, और इनको बहुत फायदा होगा। एंड आई कैन टेल यू दैट कि फौजी फर्टिलाइजर इज पेइंग ऑलमोस्ट तकरीबन ₹5 पर क्वार्टर ओह। ईच एंड एवरी ईयर। मगर इस दफा ये है ना, आपको सरप्राइज होगा कि ये ₹10 से ऊपर देंगे। तो सही ये है। और लॉटरी लगेगी लोगों की, ये ₹10 ₹12 से ऊपर डिविडेंड दे देंगे, हाँ, क्योंकि जो हमारे पास जो न्यूज है यहाँ। ओह और दैट्स डेप ग्रेट। के प्राइस भी बढ़ा रहे। हाँ, मार्केट के बारे में आप बोल रहे हो ना, देखो मार्केट इज क्लाइंबिंग एट रॉकेट हाई। हाँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो मैं यहाँ सजेशन भी नहीं दे सकता हूँ कि इट कैन हैपन एनीथिंग, क्योंकि एट 80,000, देखो ना, हम 25 साल पहले स्टॉक में जाते थे ना नादिया, तो हांगकांग वॉज ट्रेडिंग, हांगकांग का इंडेक्स था ना, उस वक्त था 80,000, और हमारा इंडेक्स होता था, दैट टाइम यू आर नॉट बोर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट 1988 86 की मैं बात करता हूँ। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था 8,000, और वहां का इंडेक्स था तकरीबन 75,000। तो हम स्टॉक में आते थे ना, हाँ। तो लोग बोलते थे कि हांगकांग का इंडेक्स गिर गया 800 पॉइंट, हांगकांग का इंडेक्स बढ़ गया 1,000 पॉइंट, क्योंकि ये काउंट नहीं करता है। एक 80,000 पॉइंट, 800 पॉइंट्स कुछ भी काउंट नहीं करता है। ये खुल भी सकती है, ये नीचे भी खुल सकती है, ये ऊपर भी खुल सकती है, क्योंकि ये होता है आधा परसेंट ऑफ द मार्केट। हाँ, तो इसलिए क्योंकि मार्केट 80,000 पर है ना, तो 700-800 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रखती है मार्केट। सही। सर अब जरा जो है मोस्ट अवेटेड आपके टॉप पिक्स बता दें, जो है हमारे जो है इन्वेस्टर्स को, जो कि बड़े इंतजार में रहते हैं कि इकबाल डैडी सर की जो है जो टॉप पिक्स हैं वो क्या है। Nadia, everything has gone up and they have climbed, अच्छी क्लाइम की है मार्केट ने, और हमारी आइटम में भी अच्छी लोगों को गेन मिले। मगर एट दिस रेट आई कैनॉट गिव एनी एडवाइस टू दोज पीपल हु आर वेरी स्मॉल एंड वेरी मीडियम पीपल, बिकॉज एट दिस रेट, क्योंकि यहाँ से जब गिरेगी भी ना, तो 5-5 7-7 रुपए 8-8 रुपए गिर भी सकती है। बढ़ तो जाएगी, मगर अगर यहाँ झटका आएगा, क्योंकि हालात इतने हैं कि आपको हालात, मुझे लग रहा है, देखो डॉलर एनी टाइम थोड़ा बहुत वो अब आ सकता है। तो दूसरी हालात गवर्नमेंट की बहुत ही नाजुक है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है क्या, तो ये मार्केट को नेगेटिव जोन में ले आ सकता है ये चीजें। तो मैं पिकअप में क्या दे सकता हूँ, देखो हबीब बैंक, it has shoot PSX, it has done a great thing. Faisal Bank, it's climbing very high. So Fuji Fertilizer, it has gained almost 80 rupees. Yeah, यहाँ से भी फौजी फर्टिलाइज का काम, ये कह सकता हूँ 10-12 रुपए डिविडेंड आएगा, तो ये 185-90 रुपए दाम हो सकता है। सही। सही है, बहुत शुक्रिया इकबाल सर आपका, और आप ने जो है अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला। मैं जानती हूँ आप इस वक्त बड़े मसरूफ थे, और जो है हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही जो है मैं आज के सेशन से जो है आप लोगों से इजाज़त लूँगी, और उम्मीद करती हूँ इस डिस्कशन से आप लोगों को बहुत जो है फ़ायदा हो, और इसी के साथ ही इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।